नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए 15 साल का इंतजार, संघर्ष, मेहनत, ठोकरें और फिर एक दिन पूरा स्टेडियम आपकी तारीफ कर रहा हो और आप अपने कैरियर का पहला आईपीएल विकेट लेते ही एक ऐसी पर्ची दिखाएं जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएं। आज की सबसे भावुक और दिल छू लेने वाली खबर है आईपीएल 2026 से। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। मुकाबला हाई स्कोरिंग था, रन बरस रहे थे, बड़े बड़े शॉट लग रहे थे, लेकिन इस पूरे मैच में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो कोई छक्का या चौका नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी का संघर्ष और उसका जश्न था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा की। वही रघु शर्मा जिन्होंने सालों तक सिर्फ इंतजार किया, नेट्स में खिलाड़ियों को गेंदबाजी कराई, खुद मौके का इंतजार करते रहे। पिछले साल टीम में शामिल तो हुए, लेकिन एक भी मैच नहीं खेल पाए और उन्हें कोई मौका भी नहीं मिला। सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए यह कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस साल आखिरकार रघु शर्मा को मौका मिला और उन्होंने इस मौके को यादगार भी बना दिया। लखनऊ के खिलाफ मैच में जब उन्होंने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षत रघुवंशी को आउट किया, तो यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये 15 साल के संघर्ष का परिणाम था। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने स्टैंड की तरफ एक पर्ची दिखाई। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि उस पर्ची में क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही ब्रॉडकास्टर ने उस पर्ची को कैमरे में दिखाया, देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस पर्ची पर लिखा था, राधे राधे, गुरुदेव की दिव्य कृपा से बहुत ही दर्दनाक 15 साल आज समाप्त हो गए। मुझे ये अवसर देने के लिए मुंबई इंडियंस को धन्यवाद, हमेशा आभारी रहूंगा, जय श्री राम। दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खिलाड़ी का दर्द था, उसकी मेहनत थी, उसकी आस्था थी और सबसे बढ़कर उसका विश्वास था। 33 साल की उम्र में जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, तब रघु शर्मा ने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत की और पहले ही विकेट के साथ ऐसी कहानी लिख दी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन खास बात यह रही कि इस हाई स्कोरिंग मैच में उनका इकोनॉमी रेट 10 से भी कम था, यानी वो मुंबई के सबसे किफायती गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने चेन्नई के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। उस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए थे, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। हालांकि उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित जरूर किया था। अब अगर बात करें कि आखिर रघु शर्मा कौन है, तो वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, एक लेग स्पिनर हैं। 2017 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। 2021 में लिस्ट ए और T20 क्रिकेट में कदम रखा था, लेकिन उनके कैरियर में मौके बहुत सीमित रहे। अब तक उन्होंने 12 फर्स्ट क्लास मैचों में 57 विकेट लिए हैं, लिस्ट ए में 18 विकेट लिए हैं और आईपीएल से पहले सिर्फ 5 T20 मैच खेले थे, जिनमें 4 ही विकेट मिले थे। यानी आंकड़े बताते हैं कि सफर आसान बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन उनकी कहानी का एक और खास पहलू है। बताया जाता है कि रघु शर्मा कृष्ण भक्ति में काफी लीन हो गए थे और उन्होंने वृंदावन में रहना शुरू कर दिया। वहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट के सपनों को जिंदा रखा और आज उसी विश्वास और भक्ति का नतीजा है कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है धैर्य की, विश्वास की और उस जिद की जो कहती है कि चाहे जितना समय लगे, लेकिन एक दिन तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। आज रघु शर्मा का नाम हर जगह लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो 15 साल का संघर्ष है, वो हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे लगे रहते हैं तो देर भले ही हो जाए, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी को संघर्ष करते देखें या खुद मुश्किल समय से गुजर रहे हों, तो रघु शर्मा की ये कहानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी पर्ची पूरी दुनिया को एक बड़ी सीख दे जाती है। तो दोस्तों, आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।